नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे पहला यूनिट VB एंड .NET टेक्नोलॉजी के चैप्टर से बुक से। फोर्थ जो बुक रहेगी अपनी 104 एग्जाम रहेगा उसमें से। सबसे पहले चैप्टर में ये कि फाइल क्या होती है। तो फाइल होती है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का। तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें फील्ड्स हों। जैसे अगर मान लें किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सब उसके फील्ड्स हो जाएंगे और भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और उन सारे स्टूडेंट्स के एक जो सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठा करेंगे, हमने पूरी क्लास का होगा तो वो कलेक्शन हो जाएगा। रिकॉर्ड होगा वो हमेशा रिकग्नाइज आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय ए की से। मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर है तो वो एक क्यू हो गई, तो उसके थ्रू अपन उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फाइल्स कैन कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टिंग लेंथ और वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ के भी हो सकते हैं, वेरिएबल लेंथ के भी हो सकते हैं। अब जो फाइल्स होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है सीक्वेंशियल फाइल, कि अपन जो उनको स्टोर कर रहे होते हैं वो कैसे स्टोर कर रहे होते हैं। सीक्वेंशियल फाइल होती है, उस पर अरेंज किया जाता है कि वो एक सीक्वेंस में हो और उनमें एक की रहेगी जो उसको आइडेंटिफाई करेगी। और डायरेक्ट एक्सेस फाइल में क्या किया जाता है कि जो फाइल को सेव किया जाता है या एक्सेस किया जाएगा वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया जाएगा, और उसमें भी एक रिलेटेड जो की होगी रिलेटेड टू एनी रिकॉर्ड, वो की रहेगी, उसके थ्रू अपन उसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस, ये वही मेथड है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई फाइल्स अपने स्टोर कर रखी है, अगर किसी फाइल को अपने को देखना है तो डायरेक्ट एक्सेस करके उस फाइल को अपन रीड या राइट कर लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? सीक्वेंशियल फाइल की जगह डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस में अपन जो डिस्क का स्पेस है, अमाउंट है, उसको अपन सेव कर सकते हैं। और रैंडम एक्सेस में क्या होगा, एक साथ ही सबसे ग्रेट जो एडवांटेज होगा वो ये होगा इसका कि हम एक ही बार में इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। दोनों काम इस पर एक साथ किए जा सकते हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज की बात करें, रैंडम एक्सेस में डिसएडवांटेज क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ फाइल सेव की थी, पीछे अगर स्पेस खाली रह गया तो वो खाली पड़ा रह जाता है। ऐसे इसमें स्पेस का जो स्टोरेज है उसका वेस्टेज होने के चांसेस रहते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या रहता है कि इजी टू प्रोसेस है, अपने को डायरेक्ट उसको प्रोसेस करना रहेगा कि एक तरफ से अपन जाएंगे और सेव करते जाएंगे, पीछे वाले भरते जाएंगे, आगे वाला अपन भर फिर उसको आगे भरेंगे। दूसरा क्या है, कैन बी इजिली शेयर्ड विद अदर एप्लीकेशन डेवलप। दूसरा ये है कि सीक्वेंशियल फाइल है, सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल लिया है अपन ने, तो कोई दूसरा प्रोग्राम होगा वो भी इसको यूज कर पाएगा। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में उसको अलग अलग कीज हिसाब से चलता है, अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, तो ये दूसरे जब एप्लीकेशन पे लेके जाते हैं तो वहाँ इसका यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन सीक्वेंशियल का यूज किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई यहाँ 10 नंबर पे फाइल है, उसको यूज करना है, तो पहले आपको 9 फाइल्स पे जाके 9 फाइल्स को चेक करते हुए जाना पड़ेगा, 10वीं फाइल पे जाके आपको वो फाइल मिलेगी। डायरेक्ट एक्सेस में क्या था, टाइम कंज्यूमिंग कम है, डायरेक्ट ही उस जगह वो पहुंच जाता है। VB नोट में अपन ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। जैसे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए उसमें, तो उसमें कुछ जो कंपनी होती है उसका मेन जो रोल होता है वो यही है कि कॉमन गोल और सेट होता है, उसको अकम्प्लिश करना होता है। वैसे जैसे अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका अपने एक फिक्स गोल रहेगा, अपने को वो काम उस सॉफ्टवेयर से करवाना रहेगा। तो मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, एक लोअर या ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल होगा जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के जो CEO है या जो ओनर्स है वो रहेंगे। मिडिल लेवल में जैसे मैनेजर टाइप हो जाते हैं, और लोअर लेवल में या ऑपरेटिंग लेवल में जो वर्कर्स होते हैं वो हो जाते हैं। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, साथ में एक एनवायरनमेंट डेवलपमेंट भी है। इसके थ्रू एनवायरनमेंट डेवलपमेंट जो अपने GUI के थ्रू होता है वो है, और एक इसके थ्रू आया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेसिक लैंग्वेज जो आई थी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड स्टार्टिंग में यूज थी, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, आप ग्राफिकल के थ्रू आराम से इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बेसिक जो है वो किसने दी थी, किसने बनाई थी, तो जॉन कैनेमी और थॉमस क्रूज ने इसको बनाई थी। और ये किस चीज़ के लिए डिजाइन की गई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
टीच करने के लिए की गई थी जो बिगनर्स के लिए हो। बेसिक लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटर है, और ये किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट प्रोडक्ट था लैंग्वेजेस फील्ड में। एक होता है रेड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो क्या करेगा, प्रोग्रामर्स को क्विकली बिल्ड करने के लिए, अपने को प्रोग्राम्स को क्विकली बिल्ड करने के लिए रेड अपने को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जैसे वेबिनोट है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल से अपने बटन्स रहते हैं, फॉर्म्स रहता है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला रहता है, और सिंपली उसके कुछ नॉर्मल कोडिंग करनी रहेगी, उससे वर्किंग इससे रिलेटेड, और अपना प्रोग्राम तैयार हो जाता है। डेवलप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल जिसमें जो प्रोग्रामिंग की जा रही होगी वो एक ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड ही होगी, लॉजिक के ओरिएंटेड नहीं होगी, केवल किसके? ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड रहेगी, एक्शन के ओरिएंटेड नहीं रहेगी। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है? ये क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है जो सपोर्ट करेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे जो रूल्स होते हैं वो वैसी ही होती है, लेकिन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करती। जैसे जो उप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसमें एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस सब आते हैं। लेकिन विजुअल बेसिक में क्या होगा? एनकैप्सुलेशन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, लेकिन इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वीबी है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।